हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। टॉपिक क्या है? एक्चुअली ये टॉपिक का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, लिटिल लिटिल द लिटिल। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो इस तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और किसी भी एग्ज़ाम में ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। और बाकी कंफ्यूजिंग इसमें कुछ है नहीं, अगर आप इसको एक बार इसे ध्यान से समझ लेंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली कंफ्यूज होने के लिए। तो सो जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, do not skip any part of the video, otherwise you will not get the clarity. And if you like the video, please you can subscribe the channel, and also like and comment, and you can also share it with your friends if you really like. And please you can tell me, you can guide me कि अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा सा और आप उसमें क्लैरिटी चाहते हैं, तो यू कैन कम फॉरवर्ड, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड I'll definitely revert. ओके, ऑल राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं लिटिल लिटिल द लिटिल। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी क्या होती हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं जो हमको नाउन के बारे में ये बताते हैं कि उसको डेफिनेट कर देते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है या तो उसका नंबर कितना था या उसकी क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है, वो होते हैं डिटर्मिनर। तो अब सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लिटिल लिटिल द लिटिल, ये भी तीनों चीज़ें जो हैं वो नाउन के बारे में ही बताएंगी, लेकिन किस तरह की नाउन्स के बारे में बात करते हैं ये बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है इसमें सबसे पहले वो यही है कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हमें उसके बारे में हमें और जानकारी देते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है। तो अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है। बहुत इजी है समझना, सिर्फ नाम पे जाइए, सिर्फ नाम पे जाइए। अनकाउंटेबल यानी कि विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती है, ठीक है, उन नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब आप सोचिए ऐसे कौन से नाउन हैं जो अनकाउंटेबल हैं? नाउन आपको मालूम है, हर चीज़ जिसका एक नाम है वो आपका नाउन है, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मिल्क हो गया, मिल्क है, ठीक है, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, आप मिल्क को क्या आप ऐसे काउंट कर सकते हैं? एक मिल्क या दो मिल्क, या शुगर को ऐसे काउंट कर सकते हैं एक शुगर एक सॉल्ट? नहीं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसे जो हम इसकी जो क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं वो लीटर्स में होती है, ये किलोग्राम्स में होती है, ठीक है। लेकिन हम उसको अगर सिंपल ऐसे कहें 1 मिल्क 2 मिल्क 3 शुगर 4 सॉल्ट, तो वो हम नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को गिना नहीं जा सकता एक या दो या तीन नंबर में इस तरह से, वो क्या होती है? वो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिटिल की। तो मैंने जैसे आपको बताया ये तीनों ही क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये बोलते हैं कि देयर इज़ लिटिल शुगर इन द जार, ठीक है, अगर हमने बोला देयर इज़ लिटिल शुगर इन द जार, तो मैं आपको बता दूं कि जो लिटिल होता है ना, ये एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंस में क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए यूज़लेस है भाई। इसका होना ना होना हमारे लिए बराबर है, क्योंकि इससे हमारा कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो लिटिल क्या हो गया? किसी चीज़ का ना बराबर होना। है ज़रूर, ये आपको याद रखना है कि है ज़रूर, लेकिन कितनी है? ना बराबर है, हम उससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, इतनी है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई देयर इज़ लिटिल शुगर इन द जार, तो उसमें अब 4-5 दाने अगर चीनी के पड़े होंगे, ठीक है, आप ये एज्यूम करिए 4-5 दाने जो हैं वो चीनी के आपके जार में रखे हैं, तो अब उसे आप क्या यूज़ करोगे? आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, उससे एक कप चाय भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? है तो ज़रूर,
कहने को चीनी रखी है, लेकिन क्या है कि वो यूज़ नहीं हो सकती, उससे क्या मिठास आएगा किसी चीज़ में, तो वो यूज़लेस है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लिटिल यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी आपको ये सेंटेंस में मिल जाए देयर इज़ लिटिल समथिंग, तो आप समझ जाइएगा कि वो नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, किसी चीज़ का बिल्कुल ही ना बराबर होना, ठीक है। अब आते हैं अ लिटिल पे। अ लिटिल जो है ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है। अब मैं उसी शुगर का ही एग्जाम्पल लूँगी यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। अब अगर हम कहेंगे देयर इज़ अ लिटिल शुगर इन द जार, ठीक है, तो अ लिटिल बोलते ही आप समझ जाइएगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर है कि हमारा थोड़ा बहुत काम ज़रूर चला देगा, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ देयर इज़ अ लिटिल शुगर इन द जार, तो ऐसा है कि मैं अपने लिए 1 कप चाय ज़रूर बना सकती हूँ उसमें, इतनी है उसमें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, लिटिल ना बराबर, अ लिटिल इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा हमारा काम भी चला सकती है, इतनी क्वांटिटी है। अच्छा जी, अब आते हैं द लिटिल पे। द लिटिल जो है ये बात करता है हमारे पास किसी चीज़ की जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल है ना, वो द लिटिल कहलाएगी, ठीक है। अब ये हम इसमें ये मेंशन कुछ भी नहीं होता है, इसमें हमें ये नहीं पता होता है कि इसमें किसी भी चीज़, अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो उसमें 1 कप मिल्क है या 2 कप मिल्क है, नहीं, ये उसके बारे में बात नहीं करेगा। ये किसके बारे में बात करेगा, जितना भी मिल्क रखा था ये उसके बारे में बात करेगा, या जितनी भी शुगर थी ये उसके बारे में बात करेगा। अब मान लो फ्रिज में जो है 2 कप्स जो है वो मिल्क का हमारे रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में। तो जब आप कहीं गए हैं, आप आते हैं और वो आप, क्योंकि आप भी मिल्क को कंज्यूम करना चाहते हैं, और आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर में कि मिल्क तो है ही नहीं, ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगे वेयर इज़ द मिल्क, so then I will say the little milk which was left has been consumed by the cat. जितना भी मिल्क था जो बचा था वो क्या है, वो हमारे पेट ने पी लिया है। तो आपको समझ जाना है कि द लिटिल जब भी हम बात करेंगे तो वो कह रहे हैं एक्चुअली कि जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल थी, मैं उस सारे की बात कर रही हूँ, चाहे वो 1 कप था चाहे वो 3 कप था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। लिटिल किसी चीज़ का ना बराबर होना है ज़रूर, लेकिन वो वेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे किसी काम नहीं आ सकती है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल से, आपकी बस अभी अभी आपकी जो है बेल हुई है, और नाउ यू आर रशिंग फॉर योर होम, सो नाउ बट यू आर थर्स्टी, it's the month of June, sorry, in June you have holidays, so it's the month of May and it's scorching hot outside. तो आपको क्या है, प्यास लगी है, और जनरली ऐसा होता भी है, ठीक है। तो आपकी बॉटल जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, देयर इज़ नो वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल, सो यू आस्क योर फ्रेंड, राइट, यू आस्क योर फ्रेंड इफ़ ही हैज़ वाटर इन हिज बॉटल। तो वो क्या कहता है, देयर इज़ लिटिल वाटर इन माई बॉटल। तो आप ये बोलते ही आप समझ जाएंगे कि ओहो, आज तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ेगा, और मुझे आज पानी नहीं मिलने वाला है, अब तो मुझे घर ही जाके पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि लिटिल आते ही ये हो जाएगा, शायद उसमें 1 बूंद पानी होगा, ठीक है। अब उससे आपका कुछ होने वाला है नहीं, एटलीस्ट 1 सिप तो हो, ठीक है। तो इसलिए उस केस में हम लिटिल यूज़ करेंगे। अ लिटिल, अगर वो कहता है येस यू कैन हैव, देयर इज़ अ लिटिल वाटर, तो मे बी उसमें शायद 2-3 सिप पानी है, तो जो कि आपका काम चला देगा, ठीक है। अब अगर इसमें ये आता है द लिटिल का एग्जाम्पल दें, तो हम कह सकते हैं आई कैन आस्क माई फ्रेंड, सी आई सॉ देयर वॉज सम वाटर इन योर बॉटल, कैन आई हैव दैट? सो योर फ्रेंड सेज द लिटिल वाटर हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय मी, यानी कि जो भी तुमने उसमें पानी देखा था ना, जितना भी उस टाइम उसमें बचा हुआ था, वो सारा किसने पी लिया है, वो मैंने पी लिया है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये फिलअप फॉर्म में आता है, फिलअप्स होते हैं,
तो उसमें जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये देखना है, सेंटेंस को पहले रीड करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे और उसमें ये देखेंगे कि जो वो बात कर रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से आप लिटिल या अ लिटिल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। suppose there is somebody who is hospitalized and his situation is critical. I know this is a very bad example to frame, but just to make you understand I have to take it. Okay, so there is somebody who is critical, right? तो आपको डॉक्टर आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं there is little hope of his recovery, the doctors are saying he is very critical. तो अब आपको जब ये पता लगेगा द डॉक्टर इज़ सेइंग ही इज़ वेरी क्रिटिकल, तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम हैं, ना बराबर हैं, इसलिए उसमें लिटिल यूज़ हुआ है। अब यही चीज़ अगर हम अ लिटिल करें तो हम कह सकते हैं द डॉक्टर इज़ पॉजिटिव नाउ, so he just told us there is a little hope of his recovery। ठीक है, डॉक्टर पॉजिटिव हैं अब, तो आपको पता है कि आपको लिटिल नहीं लगाना है, यहाँ पे अ लिटिल लगाना है, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे आ गई है वो चीज़। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ एंड इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और बात यही है कि खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इसे बहुत इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।